हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि मैम लेसन नंबर 8 कब आएगा। तो लीजिए, आ चुका है लेसन नंबर 8। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसको मैंने जो मेन वर्ड्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं केम और वेंट। दोनों ही पास्ट टेंस में हैं। चलिए इन्हें मिलाकर सेंटेंस बनाना सीखते हैं और इनका अरबिक में क्या बोलते हैं ये सब कुछ आज आपकी वीडियो में बताते हैं। वैन, पहले मैंने लिया है वैन। वैन का मीनिंग होता है कब, और इसको अरबिक में बोलते हैं मता। हम इस वर्ड का भी इस्तेमाल अपनी वीडियो में करेंगे। केम, केम जैसा भी मैंने बताया, केम का मतलब होता है आया, और इसको अरबिक में बोलते हैं जाआ। जाआ, कदीमा, कदीमा। ये वर्ड दोनों तरह से यूज हो सकता है। अब है, मैंने जो सेंटेंस बनाया वो 2 वर्ड्स में बनाया। आई केम, मैं आया। तो जो जा है, जब हम अना के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है जिइतु। जिइतु, अना जिइतु, अना जिइतु। यू केम, आप आए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो पेश जो है वो ज़बर में बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे अंता जिइता, अंता जिइता। जिस तरह से यूज़र बदलेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी तरह से इसका शक्ल भी चेंज होती जाएगी, फॉर्म जो है वो बदल जाएगी। जा आ का जीता हो गया, बिकॉज यहाँ अना आया था और अंता लगा था। जीतू, जेता, इस तरह से हो गया। अब हम थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं ही केम, वो आया। तो यहाँ पर हम जा इस्तेमाल करेंगे। तो ही के लिए हुआ और आया के लिए जा। हुआ जा, हुआ जा। अब शी केम लड़की के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपको पता है शी के लिए वो आई, तो हिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हिया, अब जा का हो जाएगा जाअत। जाअत, हिया जाअत, हिया जाअत। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। आई केम, अना जिइतु। यू केम, अंता जिइता। ही केम, हुआ जा। शी केम, हिया जाअत। अब दूसरा वर्ड जो है वो है वेंट, मतलब गया। अभी तक आ रहा था, अब जा रहा है। जी हाँ, वेंट, गया। इसे अरबिक में बोलेंगे राहा, राहा, या फिर बोलेंगे दहबा, दहबा। राहा वर्ड ज़्यादा यूज होता है आम बोलचाल में, इसलिए आप राहा पर ज़्यादा ध्यान दें। आई वेंट, मैं गया। अना रोहतु, अना रोहतु। जैसे कि हमने जा में जब यहाँ अना के साथ इस्तेमाल किया था तो ता इस्तेमाल हो गया था और पेश लगाया था। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा। राहा के साथ अना जब आएगा तो वो हो जाएगा अना रोहतु, अना रोहतु। अब हम सेकंड पर्सन के साथ अगर बोलना है हमें, यू वेंट, आप गए, तो अंता रोहता, अंता रोहता। बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है जो हुआ था केम के साथ इस्तेमाल। वेंट के साथ भी वही सब चीज़ इस्तेमाल हो रही है, फॉर्म वैसी बदल रही है। ध्यान से देखिए। ही वेंट, वो गया, मुज़क्कर के लिए है। तो
हुआ राहा, हुआ राहा। शी वेंट, वो गई, तो ही राहत, ही राहत। फिर से रिपीट कर रही हूं, मैं गया, अना रोहतू। आप गए, अंता रुहता। वो गया, हुआ राहा। वो गई, ही राहत। अब मैंने जो अगला वर्ड लिया है वो है फ्रॉम, जिसका मीनिंग होता है से। तो इसको अरबिक में बोलेंगे मिन, मिन। टू, टू का मतलब होता है तक। कहते नहीं यहां से यहां तक, किस तरह से बोलते हैं तक। तो इसके लिए बोलते हैं टू के लिए इला, इला। जैसे बोलना होगा कहां तक गए, तो इला कहेंगे। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, और इसको अरबिक में बोलते हैं अलियम, अलियम। यस्टरडे, जो कल गुजर गया है, उसे बोलेंगे बारिहा, बारिहा। या फिर एक दूसरा वर्ड बोला जाता है एम्स, एम्स। आम बोलचाल में जो वर्ड यूज किया जाता है वो है बारिहा, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है अम्स। लेकिन हम यहाँ पर स्पोकन अरबिक सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर बारिहा वर्ड ही यूज करेंगे। आप भी बारिहा पर ही ध्यान दें। आई केम टुडे, मैं आज आया। अब यहाँ पर हमने केम भी यूज किया है और टुडे भी वर्ड यूज कर लिया है। तो अना जीतू अलियम, अना जीतू में अलियम आज हम ऐड कर लेंगे, अना जीतू अलियम। सेकंड पर्सन को लेते हैं, यू केम यस्टरडे, आप कल आए। अंत जीता बारिहा, अंत जीता बारिहा। ही केम टुडे, वो आज आया। हुआ जा अलियम, हुआ जा अलियम। शी केम यस्टरडे, वो कल आई। हिया जात बारिहा, हिया जात बारिहा। या फिर अम्स। देखिए मैंने केम को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल किया। अब हम वेंट को भी इसी तरह यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में। आई वेंट टुडे, मैं आज गया। अना रुहतु अलियम, अना रुहतु अलियम। यू वेंट यस्टरडे, आप कल गए। अंत रुहता बारिहा, अंत रुहता बारिहा। ही वेंट टुडे, वो आज गए। हुआ राहा अलियम, हुआ राहा अलियम। शी वेंट यस्टरडे, वो कल गई। ही राहत बारिहा, ही राहत बारिहा। अभी तक गाइस हमारे जुमले छोटे छोटे थे, इन्हें आप थोड़ा और बढ़ाते हैं और इसे हम मिन, इला वगैरह वर्ड के साथ भी यूज करते हैं। जैसे कि आई केम फ्रॉम द एयरपोर्ट टुडे, मैं आज एयरपोर्ट से आया। अना जीतू मिनल मतार अलियम, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, एयरपोर्ट को बोलते हैं मतार। अब यहाँ पर मैंने जो फ्रॉम वर्ड आपको सिखाया था उसके लिए मिन बोला था, तो देखिए मिन का इस्तेमाल भी हो रहा है, मिनल मतार। और आई केम, अना जीतू, और यहाँ पर टुडे अलियम का इस्तेमाल भी हो गया। तो सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, अना, जीतू, मिनल, मतार, अलियम। ये सारे वर्ड्स आपको एक एक करके सामने से दिखाई दे रहे हैं। अना जीतू मिनल मतार अलियम। You came from hospital yesterday. तो you के लिए अंता, came
जीता। और हॉस्पिटल को बोलते हैं मुस्तशफ़ा, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी सारी वीडियोस देखिए और उन्हें शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो अंत जीता मिनल मुस्तशफ़ा बारिहा, अंत जीता मिनल मुस्तशफ़ा बारिहा या अम्स। अब हम यहाँ एक वर्ड और यूज कर रहे हैं, होम, यानी कि घर। जो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, घर को बोलते हैं बैत। He came from home today, वो आज घर से आया। हुआ जाआ मिनल बैत अल-यौम, हुआ जाआ मिनल बैत अल-यौम। अब शी के साथ इस्तेमाल करते हैं। She came from the hotel yesterday, होटल को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बोलते हैं फुंदुक। वो कल होटल से आई। हिया जात मिनल फुंदुक बारिहा, हिया जात मिनल फुंदुक बारिहा। फ्रॉम देखिए मिन इस्तेमाल हो गया, होटल के फुंदुक इस्तेमाल हो गया, शी के लिए हिया इस्तेमाल हो गया, केम के लिए जात इस्तेमाल हो गया और यस्टरडे के लिए बारिहा। हिया जात मिनल फुंदुक बारिहा। अब हम कंपनी वर्ड का भी यूज कर लेते हैं इसमें, और टू, जो मैंने अभी आपको बताया था टू, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। I went to the company today, आज मैं कंपनी तक गया, आज मैं कंपनी तक गया। अना रोहतु इला शरीका अल-यौम, अना रोहतु इला शरीका अल-यौम। देखिए इला का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है शरीका में मिलाया गया है, इला शरीका अल-यौम, क्योंकि कंपनी तक, तो कंपनी तक गया है तो इसलिए इला को शरीका में ऐड किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। अना रोहतु, आई वेंट, इला शरीका टू द कंपनी टुडे अल-यौम, अना रोहतु इला शरीका अल-यौम। You went to the city yesterday, आप कल शहर तक गए। अंत रुहता इलल मदीना बारिहा, मदीना कहते हैं सिटी को, शहर को। अब यहाँ टू के लिए, टूदा के लिए इलल, इलल, अंत रुहता इलल मदीना बारिहा। जब हम इला वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे वाले वर्ड के साथ जोड़ लेते हैं, सिर्फ इला इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि मैंने इलल बताया, फैक्ट्री में इलल, इसी तरह कंपनी में इलश, इस तरह से मिलाकर बोलते हैं। इसी तरह हम फैक्ट्री को बोलेंगे, ठीक है। He went to the factory today, वो आज कारखाने तक गया। हुआ राहा इलल मसना अल-यौम, मसना मतलब फैक्ट्री, हुआ वो, वेंट राहा, इलल मसना टू द फैक्ट्री टुडे अल-यौम, हुआ राहा इलल मसना अल-यौम। शी वेंट टू द फैक्ट्री टुडे, वो कल कारखाने तक गई। तो हम इसमें शी के लिए बोलेंगे तो हिया आ जाएगा और राहा की जगह राहत आ जाएगा। तो मैं आपको इसको बता रही हूँ कि शी के साथ इसका किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम बोल देंगे हिया राहत इलल मसना अल-यौम, लेकिन हम एक सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं, शी वेंट टू द रूम यस्टरडे। अब हम यस्टरडे में और रूम का इस्तेमाल कर लेते हैं। रूम को बोलते हैं गुरफा, गुरफा, वो कल कमरे तक गई। हिया राहत इलल गुरफा बारिहा, हिया राहत इलल गुरफा बारिहा। अब हमने शुरू में मैंने आपको वैन वर्ड बताया था। वैन मता, मता कब। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। When did I
कम फ्रॉम द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट से कब आया। मता अना जीतू मिनल मतार, मता अना जीतू मिनल मतार। अब यू के साथ इस्तेमाल करते हैं। यू केम फ्रॉम द एयरपोर्ट टुडे, आप एयरपोर्ट से आ जाए। अंत जीता मिनल मतार अलियम, अंत जीता मिनल मतार अलियम। When did you come from the hospital, आप हॉस्पिटल से कब आए। मता अंत जीता मिनल मुस्तशफा, मता अंत जीता मिनल मुस्तशफा। I came from the hospital yesterday, मैं हॉस्पिटल से कल आया। अना जीतू मिनल मुस्तशफा बारिहा, अना जीतू मिनल मुस्तशफा बारिहा। When did he come from home, वो घर से कब आया। मता हुआ जाआ मिनल बैत, मता हुआ जाआ मिनल बैत। He came from home today, वो आज घर से आया। हुआ जाआ मिनल बैत अलियम, हुआ जाआ मिनल बैत अलियम। When did I go to the company, मैं कंपनी कब गया। मता अना रुहतु इला शरिका, मता अना रुहतु इला शरिका। You went to the company today, आज आप कंपनी गए। अंत रुहता इला शरिका अलियम, अंत रुहता इला शरिका अलियम। When did you go to the city, आप शहर कब गए। मता अंत रुहता इलल मदीना, मता अंत रुहता इलल मदीना। I went to the city yesterday, मैं कल शहर गया था। आना रुहतु इलल मदीना बारिहा, आना रुहतु इलल मदीना बारिहा। When did he go the factory, वो फैक्ट्री कब गया था। मता हुआ राहा इलल मसना, He went to the factory today, वो आज कारखाने गया। हुआ राहा इलल मसना अलियम, हुआ राहा इलल मसना अलियम। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेसन नंबर 8। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी अरबिक सीखने का जो आपका मुहिम है उसमें बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। मेरी पिछली वीडियोस को भी प्लीज़ ज़रूर देखिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।